अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से कबल आयरलैंड सीरीज़ के लिए आयरलैंड रवाना हो चुकी है और इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड में मौजूद है, जहां कौमी खिलाड़ियों की जानिब से आयरलैंड सीरीज़ के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। तमाम दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर के वीज़े को मामले को लेकर इस वक्त भी मामलात जारी हैं और मोहम्मद आमिर को अब तक वीज़ा नहीं मिला है और वो वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है जो उन पर माजी में इल्ज़ामात थे उसके पेश नज़र वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोहम्मद आमिर की जो सीरीज़ में शिरकत है वो भी मशकूक करार दी जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के हवाले से तमाम तर तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगाह कर दिया है। IPL के साथ होने वाले इस इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कोशिश करेगी कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर IPL में खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रब्ता करेगी और उन्हें PSL के अंदर बहैसियत खिलाड़ी इन एक्शन रखने के हवाले से जो है तजवीज़ दी जाएगी। तमाम दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि आया पाकिस्तान की सुपर लीग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बड़े बड़े नामों के खिलाड़ियों के साथ भी इस वक्त रब्ते में है। तमाम दूसरी जानिब बात की जाए तो PCB का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में कामयाबी समेटने में कामयाब हो जाएगी और चैंपियन बन जाएगी तो $1,00,000 का ऐलान किया जाएगा और हर खिलाड़ी को $1,00,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं और उनका इस हवाले से कहना है कि वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश दिखाई दे रहे हैं। अब से चंद दिनों कबल दौरान न्यूजीलैंड सीरीज़ के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान टीम के टेस्टफास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारी बॉलिंग अटैक काफ़ी शानदार रही। वर्ल्ड कप में भी हमारे जैसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक किसी टीम के पास मौजूद नहीं है, जो एक अच्छा साइन है। उन्हें यह भी कहा कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ मौजूद नहीं है कि आया वर्ल्ड कप हम खेलें और नहीं जीतें। हमारी टीम को ना सिर्फ वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, उन्हें वर्ल्ड कप जीतना भी चाहिए। आई थिंक बहुत कम टीमें होती हैं जिनके पास कंप्लीट टीम फास्ट बॉलर जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी फॉर्मेट के। पाकिस्तान इज़ लकी आप कह सकते हैं कि उनके पास इस तरह का एक पेस बैटरी है जो किसी भी सिचुएशन में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आई थिंक मुझे जो लगता है कि इस वर्ल्ड कप हारने का हमारे पास एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की जितनी सोर्सेज देखें, चाहे बैटिंग में देखें चाहे बॉलिंग में देखें, दे हैव ऑल सोर्सेज। तो आई थिंक हमारा गोल ये है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते। फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच इख्तिताम होने के बाद पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने भी प्रेस के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो बात आमिर ने की वो बिल्कुल दुरुस्त की। हमारे पास इस वक्त एक शानदार बैटिंग ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि शानदार यूनिट मौजूद है और तमाम खिलाड़ियों को अपने अपने रोल्स का बखूबी अंदाज़ा है। अगर हम ये वर्ल्ड कप खेलते हैं तो हमें एक अच्छे नोट के साथ इस वर्ल्ड कप को इख्तिताम करना चाहिए। ये वर्ल्ड कप जीतना हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ मौजूद नहीं है कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते। ऐसी हमारे पास कम्बिनेशन तो है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक बात की थी कि हमें एक ऐसा कम्बिनेशन बना लेना चाहिए जो कंसिस्टेंटली रन दे देना चाहिए जो प्लेयर्स जिन्होंने जिस नंबर पे खेलना है, ताकि उनको वो कॉन्फिडेंस रहे और उनको आइडिया हो कि इस स्टेज से हमने कैसे टीम को लेके जाना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ हमें लगता है कि वो अभी भी स्टिल लैक है। लेकिन बिल्कुल आमिर भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हम ये वर्ल्ड कप अच्छे तरीके से या जीतने की कोशिश ना करें या जीतें। आयरलैंड रवानगी से कबल कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कैंप लगा और कैंप इख्तिताम होने के बाद पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने भी प्रेस से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अल्लाह ने एक बार मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए दिया है अल्लाह ने बाबर को फिर से कप्तान बनाया, शायद कोई बड़ा अचीवमेंट होने के लिए। कहा कि हो सकता है हम भी वापस आए, कोशिश यही है कि पाकिस्तान को एक और हो अचीवमेंट सकता है खुशी कि दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीखों के खिताबों में अब बाबर आजम का नाम भी तारीख के इस हिस्से का हिस्सा बन जाए जो पाकिस्तान के शायकीन के दिलों में घर कर जाए और दुनिया की क्रिकेट की तारीख में बाबर आजम को बतौर कप्तान याद रखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बाबर को फिर से कप्तान बनाया, शायद कोई बड़ा अचीवमेंट होने के लिए। हम भी वापस आए, कोशिश यही है कि पाकिस्तान को एक अचीवमेंट दे, खुशी दे। सो अगर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे जैसे 2017 में हम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी,
तो हमारा किसी को नहीं पता, सिर्फ सरफराज का पता होता था। तो इस तरह क्या पता बाबर के लिए, क्योंकि फाइनल्स वो खेला है, एशिया कप, वर्ल्ड कप, और हम लोग जीत नहीं सके, तो क्या पता एज अ कैप्टन वो जब फाइनल जीते तो सारी जिंदगी उसका नाम वो हिस्ट्री बुक्स में रहे एज अ कैप्टन। तो यही कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए, बाबर की कप्तानी के लिए और अपने लिए ये गोल हमारा एक ही है। फिर कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूह रवां जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप में चैंपियन बन जाती है तो हर खिलाड़ी को एक लाख डॉलर दिए जाएंगे। ना सिर्फ $1 लाख दिए जाएंगे, ये पैसा खिलाड़ियों का है, उनकी मेहनत और पसीने की कमाई है और उन्हें ही दिए जाएंगे। हम उन्होंने ये भी कहा कि 2009 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी इस इवेंट में मौजूद है। इस तकरीब करने का मकसद पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की किट की रनुमाई है और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप की जो कौमी टीम है ये ना सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, ये वर्ल्ड कप जीत कर इस कौम को खुश भी करेगी। ये जो ट्रॉफी आपके सामने पड़ी हुई है, ये 2009 की पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीत के आया था, वो वाली ट्रॉफी है। अल्लाह ताला का अगर करम हुआ और मुझे बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है तो यही ट्रॉफी इंशाल्लाह हम इसके साथ 2024 की ट्रॉफी जो है वो भी ये टीम लेके आएगी। इस टीम में हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है, हर तरह का कॉम्बिनेशन मौजूद है और ये उसी तरह की टीम है जिस तरह की एक पहले वर्ल्ड कप लेके आई हुई है। कल टीम को $1 लाख का जो अनाउंसमेंट की है, अगर मेरा बस होता तो मैं इससे और ज़्यादा अनाउंसमेंट करता। प्लेयर्स अपने खून पसीने की मेहनत से पीसीबी को कमा के देते हैं और इन पैसों पे सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक है तो इन्हीं प्लेयर्स का है जो ये जान मारते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जी, ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही है उसको लेकर भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्ट्रेट अवे ज्वाइन किया है यूके से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है जनाब सरफराज नवाब साहब, और अपने वक्त के शानदार फास्ट बॉलरों में से एक फास्ट बॉलर जो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए रिवर्स स्विंग के बानी करार दिए जाते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और सरफराज साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर कौमी टीम, कौमी कप्तान, इसके अलावा तमाम खिलाड़ी, कोचिंग पैनल, सेलेक्टर्स और अब चीफ सेलेक्टर भी और यहाँ तक कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त? अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास, हमें ना सिर्फ वर्ल्ड कप खेलना है, हमें वर्ल्ड कप जीत के आना है, यही बात अब तय हो गई है। देखें, कोशिश तो यही है कि टीम पाकिस्तान वर्ल्ड पहले तो जो आयरलैंड है, फिर इंग्लैंड है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा। ये तमाम मैचेस जीते। अब देखना है कि फिजिकल फिटनेस का भी जो प्रॉब्लम चला हुआ है वो कितने देर हल हुआ है कि नहीं। और उसके बाद मोहम्मद आमिर का जो वीजा प्रॉब्लम है वो भी पाकिस्तान की काफी बदनामी हुई है कि पूरी दुनिया में ये मशहूर हुआ है, तमाम अखबारों में आया है अराउंड द वर्ल्ड के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को वीजा रिफ्यूज कर दिया, अभी तक मिला नहीं है। इंग्लैंड टीम पहुंच भी गई है और आयरलैंड पहुंच गई है। तो ये मैं शुरू में ही कहता था, एक जुआ आदमी को ग्रुप के लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बेशुमार अब फास्ट बॉलर मौजूद हैं, तो हमें इसकी क्या जरूरत है कि पाकिस्तान बदनामी ले, फिर रिस्क ले कि किसी वक्त भी ये जो जुआ ग्रुप के पैनल में है किसी वक्त भी पाकिस्तान टीम को डिप्राइव कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, ये भी अब खबरें गर्दिश कर रही हैं क्योंकि आपने मोहम्मद आमिर से मुतालिक बात कर ही ली। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़राए बता रहे हैं मोहम्मद आमिर को वीज़ा इसलिए नहीं दिया जा रहा, आयरिश जो निज़ाम है उसके मुताबिक वो किसी ऐसे खिलाड़ी को वीज़ा नहीं देते हैं जिस पर माजी में कोई इल्ज़ामात लगे हों या फिर वो किसी इल्ज़ामात के तहत गिल्टी करार दिया जाए। तो यही वजह है मोहम्मद आमिर को इसलिए ही वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। देखें, जुआ ग्रुप था, जेल काटी हुई है, इंग्लैंड के कवानीन के मुताबिक वो सजा याफ्ता है और डिपोर्ट किया गया है। उसको जब डिपोर्ट किया है तो उसके बाद फिर जो कानून है वो तो हरकत में आता है ना।
तो वो उसको वैसे तो नहीं भेजा गया था, और ये क्रिमिनल जो चार्जेस थे जेल काटने के बाद वापस भेजा है, तो डिवोर्स जो किया जाए उसके ऊपर तो पाबंदी है ना, पता नहीं कितने साल या आई डोंट नो रूल्स क्या है, लेकिन पाबंदी जरूर है। ये जो मुझे पता चला इंग्लैंड में कि उनको वीजा देने के ऊपर सोचा जाता है और फिर डिप्राइव है कि दे आर नॉट अलाउड टू कम बैक फॉर सम टाइम टू यूके। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। सर मुझे काइंडली यही बताइएगा, अब क्योंकि मोहम्मद आमिर नहीं होंगे, हसन अली वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है आमिर की अदम मौजूदगी में हसन अली को भरपूर मौका मिल जाए, वो वहाँ परफॉर्म करके दिखा दें? वैसे ही इंग्लैंड की काउंटी में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया था, वहाँ उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की तो वो टीम में आ गए। अब अगर वो वहाँ परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आमिर की वर्ल्ड कप में शिरकत वो भी ख़तरे में तो नहीं पड़ जाएगी? देखें, सबसे पहले नहीं, ये तो उन्होंने कहा है कि हमारा अगर इधर इसको वीजा नहीं मिलेगा तो सीधे टीम को ज्वाइन करेगा। अभी भी सिलेक्टर बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं, अगर नहीं है तो फारिग करें। आपके पास जब रिजर्व आपके पास आ गया, लेकिन वो मोहम्मद अली की भी आप ये जो आप बात कर रहे हैं हसन अली, इसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देख लें कि क्या थी। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपके पास मोहम्मद अली है, उसने PSL में जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। मोहम्मद ये जो हसन अली भी वहाँ खेला है, तो जो दोनों की परफॉर्मेंस आप देख लें। और ये जो मोहम्मद अली मच क्विकर और उसका गेंद रिवर्स स्विंग भी होता है आखिर में काफी, तो मेरा ख्याल था कि मोहम्मद अली को आप अपना सिलेक्ट करेंगे इस 15 के अंदर। बहरहाल जो पर्चियां चलती हैं वो अभी तक बंद नहीं हुई, तो इससे मैं कहूँगा कि टीम को नुकसान जो पहुंच रहा है और मजीद पहुंचेगा। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या ये लक का बड़ा अमल दखल होता है? एक खिलाड़ी को हमने देखा पहले वो जनरेटर चलाता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसके जनरेटर में पेट्रोल कम हो गया, शायद पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। इसके बाद हमने देखा 2017 में उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन वक्त के साथ साथ इंजरी के बाद उसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगी, उसका जनरेटर भी नहीं चल रहा है। अब उसका नसीब चल रहा है, वो 2019 वर्ल्ड कप में बगैर परफॉर्मेंस के आ जाता है, फिर 2021 वर्ल्ड कप खेल लेता है, वहाँ उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर 2022 वर्ल्ड कप में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती तो भी वो टीम में होता है, फिर 2023 आता है तो भी वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होता है, अब 2024 आया है तो भी वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है। तो क्या वजह है, ऐसा क्या करते हैं हसन अली कि वो हर चीफ सेलेक्टर की आंखों का तारा बन गए? ऐसे उनके किन से रवाबित हैं? भाई यही तो मैंने बताया है, एक तो वो आंखों का सितारा है, फिर उसको जिस तरह भी कोई कहे वो तैयार होता है वो बातें सुनने के लिए। अब एक अकेला तो नहीं है, आपको याद होगा कि इसके वालिद और भाई को पकड़ लिया था जुए के ऊपर गुजरांवाला में, तो ये सारी चीजें तो सामने है ना। तो जुए का ग्रुप जो था उसका भी ये फेवरेट है। और उसके बाद फिर जो लीगों में खेलते हैं, और लीगों में क्या होता है, लीगों में यही है ना कि जुआ ग्रुप में मैच फिक्स करता है और आपको उनके इशारों के ऊपर चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिसका बाप और भाई जुए में पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो जाए, पुलिस स्टेशन में रहे और फिर जमानत हो, ये सारी चीजें जब हुई है तो ये इनके ऊपर हसन अली के वालिद साहब और उनके भाई पकड़े गए थे, आप ये फरमा रहे? जी, हसन अली के वालिद साहब और उनके भाई जुए में पकड़े गए थे, जुए के ऊपर ये इनको गिरफ्तार कर दिया था। हाँ। जुआ के मामले के ऊपर, तो उसके बाद ये फिर छूटे हैं। तो ये चीजें तो अखबारात में मैंने पढ़ी हुई है ना। अब अखबारात की खबरें किसी ने उसको अपना मुकाबला नहीं किया, तो सच्ची खबरें लगती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, अब आपने मोहम्मद अली की बात की, अब ज़राए बता रहे हैं मुख्तलिफ असबाब से ये खबरें भी अब सामने आ रही हैं कि मोहम्मद अली टीम में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका केस पेश करने वाले जो उनके एजेंट हैं दानियाल साहब, वो जो हैं उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है। वो माजी में शोएब मलिक के साथ भी मुंसलिक रहे और 2022 में शोएब मलिक काफ़ी फिट थे, उन्होंने रन्स भी डोमेस्टिक सीज़न में बनाए थे, उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी थी कि वो टीम में खेलें, लेकिन उस वक्त भी दानियाल साहब नाकाम हो गए। अब मोहम्मद अली क्योंकि काफ़ी विकेट्स ले चुके हैं PSL में, PSL के शानदार परफॉर्मर हैं, आपने भी कहा वो अच्छी स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग भी जानते हैं, फिर भी टीम से बाहर हैं, तो क्या वजह है? आप क्या मशवरा देंगे मोहम्मद अली को?
देखें, सबसे पहले तो आपने जो दानियाल और शुएब मलिक की बात की है, शुएब मलिक की वही एक बात कि उसने टीवी के ऊपर आके कहा था कि मैंने जुआ किया है और मैं जानबूझ के हारा भी हूँ। उसके ऊपर पीसीबी ने उसके ऊपर कुछ देर के लिए बैन भी लगा दिया था, फाइन भी किया था। और उसके बाद फिर जब ये इजाद भट्ट साहब थे चेयरमैन पीसीबी, तो 98,000 पाउंड उसके अकाउंट में आए थे शुएब के। ये भी बातें टीवी में अखबारात में आई थी, जिसकी वजह से शुएब को इजाद भट्ट ने टीम से बाहर कर दिया। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा पीसीबी को अकल नहीं आएगी कि वो ऐसे आदमियों को फिर करीब लाते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अब मोहसिन नकवी साहब उनके पास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हैं और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी भी हैं, FIA के भी इंचार्ज हैं, मिनिस्टर हैं माशाल्लाह। अब उनको वन फॉर ऑल ये चीजें कर लेनी चाहिए कि जितने भी ये एजेंट बनते हैं प्लेयरों के, तमाम की इंटेलिजेंस से अपना ये चीजें लें कि वो कहाँ के ग्रुप है जुआ के, उनके ऊपर कोई चीजें हैं नहीं है, एजेंट नीट एंड क्लीन है, इस तरह की चीजें तो करनी चाहिए। लेकिन आज तक मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कुछ किया ही नहीं जा रहा। और उसके बाद जब इंतजाम और तला के ऊपर ये मामले चले कि 8 प्लेयरों ने साइन किए हुए हैं और वो जो आपके सामने वो बातें चली हैं, वो केस भी अभी दब गया है, अभी वो केस आए नहीं पूरा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जेल का अशरफ ने शुरू करवाई थी, वो भी बीच में रह गई है। तो ये चीजें जो रह जाती है ना, इससे सर वो तला और इंजमाम वाला जो मामला है उस पर जो कमेटी बनी थी जिससे तमाम शवाहिद सामने रख रहे थे कौम के अवाम के, वो कमेटी आज तक बैठी नहीं, सर जोड़कर कई महीने गुजर गए, उन्होंने आज तक एक भी मीटिंग तलब नहीं की है। तो इंसाफ का तो ये पैमाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वह ठीक, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब मोहसिन नकवी साहब के पास देखें FIA की तमाम एजेंसी हैं, उसके बाद इनको ISI-MI को भी साथ मिलाना चाहिए कि ये जो एजेंट हैं इनके अब्रॉड क्या इश्यूज हैं, कहाँ के इनके तल्लुकात, इनके एसेट्स क्या हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद अब मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड कप आप आ रहा है T20, उसमें जुआ ग्रुप के वसीम अकरम, वकास यूनस, इंतमाम तला, मुश्ताक अहमद, इनके ऊपर पीसीबी को नजर रखनी पड़ेगी, इनके पीछे इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर जुआ ग्रुप से पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैच चलवा सकते हैं। और मोहम्मद आमर को अगर टीम में ना ही लें तो मेरा ख्याल है ये भी पाकिस्तान टीम की खुशकिस्मती होगी कि जुआ ग्रुप के आदमी को फारिग ही रखा जाए। तो उसके बाद टीम का जो अब है, अब ये आयरलैंड और इंग्लैंड में जो खेलेगी, मौसम का भी अब है कि डिफरेंट कंडीशन है और वर्ल्ड कप जो है डिफरेंट वेदर डिफरेंट कंडीशन में अब खेलेंगे। अब उसके बाद जो हारिस रऊफ अनफिट है, मोहम्मद आजम अनफिट है, रिजवान का मेन बैट्समैन, वन ऑफ द मेन बैट्समैन, वो अभी पता नहीं कितना फिट है। तो ये भी तो अभी देखना है ना। नहीं सही, इस तमाम बातों पर आपने दुरुस्त बात की। मैं हार्डली आपसे 2-4 और मुख्तसरन सवालात करूंगा। पहले तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगा चुके हैं, लेकिन वो अपना लहू किसके हाथ में तलाश करें? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई है उनके, या फिर कौमी टीम के कप्तान के? वो कहाँ जाएं? वो परफॉर्म भी करते हैं तो भी टीम से बाहर हो जाते हैं, तो अब वो बेचारे करे तो करे क्या? अब ये मुझे नहीं पता कि उसने कितनी परफॉर्मेंस किया। मैंने ये देखा कि वो कुछ मैच तो खेला है, उन मैचेस में उसने कोई परफॉर्मेंस सामने आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आई। तो उसके बाद जो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड की कंडीशन देखें, टोटल मुख्तलिफ है, हैवी ग्राउंड है। और इनको मैंने सुजेस्ट किया था, चेयरमैन साहब को लिख के भी भेजा है कि पाकिस्तान कप हो रहा है, पाकिस्तान में इन तीनों को पाकिस्तान में खिलाएं, 2-2, 3-3 मैच ये खेलें, अभी 2-3 हफ्ते हैं, ताकि इनकी फिजिकल कंडीशन तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, ये जो साहिबजादा फरहान है जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कायदे आजम ट्रॉफी में, नेशनल T20 में, दीगर डोमेस्टिक सतह पर, PSL में भी हमने देखा उनकी टीम बदकिस्मती से लाहौर कलंदर परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे थे।
फ़खर जमान जैसे बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो रन बना रहे थे। तो अब साहिबजादा फरहान क्योंकि परफॉर्मेंस का जो मुजाहरा उन्होंने किया, उन्होंने तो साबित किया कि वो एक अच्छे परफॉर्मर है। अब उनकी टीम में जगह क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि वो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, बाबर का नंबर खा जाएंगे, इसके लिए नहीं उनकी जगह बन रही है, या फिर उन्हें अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ेगा? क्या ऐसा करना चाहिए साहिबजादा फरहान को? नहीं देखें, उसका मुकाबला पड़ गया है कि उस्मान से भी है, साइम अयूब से भी है, और इन तीनों में जो दो बेहतर जो परफॉर्मर हैं उनको उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब ये देखना है, जो भी आपने बात की है कि रिजवान कितनी हद तक फिट है, और उसकी अगर फिटनेस का प्रॉब्लम है, अगर वो फिट नहीं है तो फिर इसका चांस बन सकता है। और ठीक है, इसने पास में बड़ी परफॉर्मेंस की है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबल भी तो दो दूसरे उन्होंने भी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। तो मैं यही अच्छा कहूँगा सर, कि ये अब जाते जाते आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूंगा। एक तो उस्मान कादिर, मरूम अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं, उनकी जानिब से भी रद्दअमल सामने आया, उन्हें अब तो ग्रेड 2 क्रिकेट खेलने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरूम अब्दुल कादिर साहब आपके साथ खेलें, ये तमाम जो है उस्मान कादिर हों और उनके जितने भी बच्चे हैं वो तो आपके सामने बिल्कुल आए होंगे, क्रिकेट उन्होंने खेली होगी, आप तो सब चीज़ों को जानते भी हैं। तो काइंडली मुझे बताइए कि एक तो उनके साथ जो ये पैमाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, दूसरा ये कि आमिर जमाल ने बाबर आजम के जो रद्द-ए-अमल था उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ों को वक्त लगता है और वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उन्होंने 40 रन काउंटी क्रिकेट में बनाया और उन्होंने फिर रद्द-ए-अमल भी अपना दिया। तो क्या समझते हैं इन दोनों मामलात पर क्या बात करेंगे मुख्तसरन आप? देखें, जो कादर का बेटा है उस्मान कादर, उसने कोई रेगुलर टीम पीसीएल में नहीं यूज की। अगर वो तमाम मैचेस खेलता, रेगुलर टीम में होता, वो इन एंड आउट टीम में ही रहा है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बाजिया सामने नहीं आ सकी। अच्छा बॉलर है और उसने पहले शुरू से ये दोनों जो आपके लेग स्पिनर हैं इनसे पहले से खेल रहा है, लेकिन वो उसके बाद फिर जो अभी जो मैंने बात की है कि रेगुलर टीम से नहीं खेला, कि तमाम मैच खेलता तो फिर वाजे होना था। बाकी दोनों दूसरे जो है उन्होंने तमाम मैच खेले हैं तो परफॉर्मेंस उनकी आपके सामने आज ज्यादा बेहतर आई है। एक तो ये है, बाकी जुमान की जो बात की है तो वो तो फिर अब इन एंड आउट उसको कर रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि एक जगह तो जुमान टॉप पे था और दूसरी तरफ उसको फिर रिजर्व में डाल दिया। आला 15 में सेलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद 15 में 18 में डाल दिया, और उसके बाद शायद अभी टीम में है या नहीं ये मुझे पूरा पक्का बाहर ही कर दिया सर, ड्रॉप ही कर दिया उन्हें, ड्रॉप भी कर दिया। ये देखें, ये मजाक बना हुआ है, ये साथ का टोला जो रखा हुआ है, इनको पूछना चाहिए कि आपने किस बेस पे पहले 15 में रखा है, फिर 18 में, फिर उसके बाद बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। तो ये कोई रीजन तो बताना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। स्ट्रेट पे हमें ज्वाइन किया था सरफराज नवाज साहब ने यूके से और वो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बात करेंगे, एक और अहम टॉपिक है और उस पर गुफ्तगू करेंगे। वक्त शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइए कि देखते रहें प्रोग्राम खेल कर जीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात करें कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया। एक जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ग्रुप बंदी का शिकार थी, धड़ेबंदी का शिकार थी, तकसीम का शिकार थी, लेकिन कौमी हॉकी खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके ना सिर्फ सबको हैरान कर दिया, गुन गाने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद भी हम देखें तो पाकिस्तान हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह के फाइनल में पहुंची है। इससे कबल 2011 में पाकिस्तान हॉकी टीम ने मैदान मारा था और फाइनल में रसाई हासिल की थी। और दूसरी जानिब आज एक अहम जो है इजलास तलब हुआ पिंडी में। ज़रा की जाने से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने दीगर महरक़ात पर मामलात को तय करने के हवाले से इस इजलास को तलब भी किया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की हॉकी का एक मारूफ नाम और बतौर हॉकी स्टार पाकिस्तान की हॉकी का सबसे शानदार नाम, सबसे शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब इन्हें दिया जाता है, जनाब
सलीमुल्लाह साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और समीउल्लाह साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा कैसे देख रहे हैं कौमी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है, जापान के खिलाफ इन एक्शन होंगे और पाकिस्तान और जापान एक बार पहले भी आमने सामने इसी इवेंट में आए और वो मैच ड्रॉ हुआ है। कैसे देख रहे हैं नौजवानों की कारकर्दगी को आप? जिस तरह आपने अभी ब्रीफ किया कि इतने खराब हालात में दो फेडरेशन आपस में लड़ाई झगड़े, दो कैंप और फिर ये खिलाड़ी गए वहाँ इन हालात में खेलने के लिए, तो पहले दिन का जो मैच था वो बड़ा इम्प्रेसिव था। मैं कहता हूँ कि 5-4 और आखिरी जो फोर्थ क्वार्टर में जाके उन्होंने गोल बराबर किए और एक गोल से बढ़तरी हासिल की। तो इसका मतलब ये था कि इन खिलाड़ियों का पता चल गया मेरे ख्याल में, और ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान हॉकी के लिए कि अगर अच्छा खेलेंगे तो हमें ही फायदा होगा, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ सोचनी चाहिए खिलाड़ियों को कि अच्छा यही खेलेंगे, यही विक्ट्रीज लाएंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा सर, उसके बाद दूसरा मैच भी अच्छा खेला वो, और ओवरऑल अगर मैं एनालाइज करूं तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेली, सिवाय एक मैच के जो जापान का मैच, वो मैच हमें जीतना चाहिए था। उसकी वजह ये कि वो हमसे एक रैंक नीचे है, वो 16 नंबर पे। लेकिन एनीवे जिसको कहते हैं कि एक बैड डे भी हो सकता है, ऑफ डे भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई शिकस्त नहीं हुई। जी आप कुछ फरमा रहे थे? जी सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी काफ़ी शानदार है और मैं पाकिस्तानी हॉकी ओलंपियंस की जानिब से ये बातें सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला ख़ास तौर पर मलेशिया के ख़िलाफ़ तो उनकी बी टीम खेल रही थी, फिर हमने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ या दीगर टीमों के ख़िलाफ़ खेला तो वहाँ भी उनकी सी टीम खेल रही थी। तो क्या इस हवाले से कहेंगे अब इस तरह की बातें करना क्या जेब देती है हमारे साबका हॉकी स्टार्स को? क्योंकि एक जाने वैसे ही हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। अब इस तरह की बातें करेंगे तो पोटेंशियल हॉकी टीम का मज़ीद मुतासर होगा, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल आप ठीक है। देखिए मैं ये कहूँ कि मलेशिया की बी टीम सवाल ही पैदा नहीं होता, होस्ट कभी बी टीम नहीं कराता, और जो न्यूजीलैंड की टीम है और जो जापान की टीम या इवन कनाडा की टीम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करते वो, वरना ये मलेशिया इनको बुलाया ही नहीं। पाकिस्तान अगर हम ये कहें कि हमारी बी टीम गई थी तो वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि वो अजीब सी उनका बिहेवियर होता है। मैं ये कहता हूँ ओलंपियंस को, जो मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं ना ही सुनी, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ खिलाड़ी को इनकरेज करें। अब मैं ऑफिशियल को हमें जैसे आपने कहा, मैं भी कहा कि 2 फेडरेशन नहीं होनी चाहिए, 2 सेक्टर नहीं होने चाहिए, ये खराबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी ने जो खेल पेश किया वो आप उसको देखें। पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर बड़े अच्छे आए, फॉरवर्ड लाइन ने गोल किए, गोलकीपर ने बड़ी सेविंग की खासतौर पर कल के मैच में, और जो ग्लिप्सेस हमारे पास आ रहे उससे पाकिस्तान टीम लग रही थी, पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है। अब मैं ये कहूँ कि जी क्योंकि भारत की टीम वहाँ पे नहीं थी तो हमें एक मौका मिल गया वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल गलत सी बात। ऑन द स्पॉट जो टीम खेल रही है उनसे हमारा मुकाबला कैसे रहा, कैसी परफॉर्मेंस रही, उसको हमें एनालाइज करना चाहिए और उसमें हमें अपने खिलाड़ी को गाइड। बिल्कुल आपने तो ठीक फरमाया। सर मुझे ये भी काइंडली बताइएगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए शानदार अंदाज से बतौर हॉकी स्टार अपने खेल को पेश किया, अपना नाम बनाया, इस हलके को काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी आपने बख्शी, लेकिन आपने ये बात भी हमेशा वाज़े रखी एक जानिब जहाँ हॉकी फेडरेशन की सियासत में कई लोग मुलविस थे, कई खिलाड़ी मुलविस थे, आपने अपने दामन को भी उससे बचा के रखा। आप कभी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल मौजूद नहीं थे, तो हमने तो इस बात को देखा है करीब से। अब क्या समझते हैं इस कौमी हॉकी फेडरेशन को बेहतर बनाने के लिए तमाम जो धड़े हैं या फिर तमाम जो लोग हैं उन्हें डेडलॉक को ख़त्म करना चाहिए, एक पेज पर आ जाना चाहिए? क्या समझते हैं, डायलॉग करने चाहिए? मैं कहता हूँ कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है। बताऊँ आपको, हुकूमत वक्त को डिसीजन देना चाहिए। लेकिन ये जो कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस नहीं है, डिफेमेशन का है और करप्शन का है, एफआई के केसेस हैं, वो अपनी जगह पे चलते रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल इन चीफ है, उनको नॉमिनेशन कर देना चाहिए किसी प्रेसिडेंट का और किसी सेक्रेटरी का। मैं इन दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि ऐसे आदमी को लाना चाहिए जो जिसको हॉकी का थोड़ा बहुत पता हो और वो एक पैसे जमा करने वाला, क्योंकि आजकल हालात किस्म के हैं। इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने टीम भेज दी है। पाकिस्तान हॉकी को पिछले 15 साल से हमारे ओलंपियंस ने, हमारे ऑफिशियल्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाया कि कोई फंड देने को तैयार नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, खिलाड़ी सफर कर रहे हैं बेचारे, और जो खिलाड़ी हैं वो लीग पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो जैसे हमने एक वक्त था कि हमने 50,000 रुपए इनका वजीफा मुकर्रर कर दिया और बड़े पैसे खर्च कर दिए हमने। इस किस्म के खेल नहीं खेलने चाहिए, कंक्रीट एक बात करनी चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज होनी चाहिए। जैसे इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलें
तो मेरे ख्याल में सबको और कुछ नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान 5-5 लाख रुपए दे, अगर अल्लाह करे कल जीते हैं, ना जीते तो 3-3 लाख रुपए दे, ताकि वो मोरल उनका ठीक हो, वो आइंदा के लिए और अच्छी कोशिश करें, और ऑफिशियलों को और हमारे जो ओलंपियंस है उनको इस किस्म के स्टेटमेंट से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मुझे काइंडली यही बताइएगा, अब आप जैसे जितने भी सीनियर तरीन हॉकी स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को 70s की दिहाई में रिप्रेजेंट किया हो, 80 की दिहाई में किया हो, उनकी नुमाइंदगी की हो, इसके साथ साथ 90 की दिहाई में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की हो, वो तमाम तर हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं, बायस एहतराम हैं। लेकिन बात की जाती है हमेशा से, जब कोचिंग के मामले को लेकर तो कहा जाता है कि साबिक ओलंपियंस को मौका दिया जाए। आप क्या समझते हैं? आपके पास कई बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, कई पाकिस्तान के ऐसे हॉकी स्टार्स हैं जो बैनुल अक़वामी ममालिक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे भी सुपर स्टार्स खिलाड़ी मौजूद हैं, सोहेल अब्बास जैसे, तो उन्हें क्यों नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन रीच करती है, उनकी क्यों नहीं खिदमत ली जाती हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोहेल अब्बास को इन्वॉल्व करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देखिए ना, ये वो खिलाड़ी हैं, इनको भी पे बैक करना चाहिए, जैसे हमने भी किया बगैर पैसों में किया, तो ये भी बगैर पैसों में करें। बेशक आप थोड़े दिनों के लिए जाएं, 15 दिन के लिए जाएं जरूर। ये हॉकी फेडरेशन की ही जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को बुलाए। मैं तो पर्सनल ये कहता हूँ कि बाहर के कोच की जरूरत नहीं है, बाहर से हमें सिर्फ एक ट्रेनर चाहिए, वीडियो एनालिस्ट चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। बाकी जो लैंग्वेज बैरियर है ना, वो हमारे ही पाकिस्तानी वही खिलाड़ी पूरी कर सकते हैं। एट स्पॉट आपने शाउट करना है कि फलाना खिलाड़ी फलानी जगह ले तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग हो जाती है। तो मैं तो हमेशा इसके फेवर में रहा। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा। अब ये जो मामला आप देख रहे हैं, जो डेडलॉक के मुतालिक आपने कहा हुकूमत को आगे बढ़कर ये फैसला करना होगा, अब आप क्या समझते हैं? क्योंकि आज जो एक अहम इजलास तलब किया गया है पिंडी में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन के लिए बेहतर होंगी, एक हमें वो राह दिखाई देगी जो बेहतरी की जानिब गामज़न होगी। आप समझते हैं अब जो फैसले किए जाएंगे आगे वो बेहतरी की जानिब कौमी खेल को ले जाएंगे? होना चाहिए। देखिए, इस चीज में कंट्रोवर्सी हुआ, फैमिली में देखें, अगर फैमिली में शकूक शुबहात हो तो वो फैमिली ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा गेम है, पाकिस्तान का नेशनल गेम है, और पिछले 15-18 साल से हम इसमें यही चीजें भुगत रहे हैं कि वो सेक्ट किया है उसने, ये बात की, वो सेक्ट किया है उसने, ये बात की, वो सेक्ट किया है उसने, उन सब के खिलाफ बात की। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सबको मिल के बैठ के हॉकी का सोचना चाहिए। मुझे वो लें या ना लें उनका फेडरेशन वाले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा मशवरा देना चाहिए और खिलाड़ियों के हक में देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी खिलाड़ी खराब खेले और खिलाड़ी बी टीम में थी या सी टीम में। आज का अगर ये मीटिंग हुई है तो मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग होगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक फंड मुकर्रर करना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने बड़ा फंड जाया किया, खिलाड़ियों के बड़े पैसे हमने खराब किए, अब वो वक्त नहीं है। हॉकी अगर चलानी है तो हम इस चीज़ों से बालातर होकर सोचें और हिसाब किताब गवर्नमेंट को वापस करें कि हमने इतने पैसे खर्च किए, ये कुछ किया। तो मेरे ख्याल में ट्रस्ट कायम करने वाली बात, जब ये ट्रस्ट कायम होगा तो पाकिस्तान की हॉकी इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी बहुत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। समीउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।